वह मात्र 13 वर्ष की थी। उसकी माताजी हमेशा बीमार रहती, उनके इलाज के लिए हमेशा वह अपने मामा के यहाँ चली जाया करती थी। उनके घर की आर्थिक स्थिति भी कमजोर थी। जब घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है और रिश्तेदारों को यह खबर हो जाती है, तो वह उन लोगों को बापड़ा बेचारा बना देते हैं और बेचारा बेचारा करके सामने वाले की कमजोर इंसान की इंसानियत का और गरीबी का बहुत फायदा उठाते हैं। ऐसा ही उन दीदी के साथ हुआ। वो अपने इलाज के लिए मामा के यहाँ गई हुई थी। उनके पीछे से उनकी 13 वर्षीय बेटी का विवाह उनको बिना बताए उनके पति और उनकी बहनों ने मिलकर के एक 35 वर्षीय विधुर, जिसे एक बेटी भी थी, उससे कर दिया और उसकी मां को पता भी नहीं लगने दिया। शादी के 10-15 दिन बाद दीदी को हॉस्पिटल में देखने को कोई उनके पड़ोस में से आया था, तो उसने बताया कि आपने अपनी बिटिया की शादी 35 वर्षीय विधुर से कैसे कर दी। यह तो अभी इतनी छोटी थी, अभी तो उसकी पढ़ने की उम्र थी। तब उन दीदी के सिर पर जैसे बिजली गिर पड़ी हो। वो एकदम चीखने लगी, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी बेटी तो मात्र 13 वर्ष की है, उसकी शादी मेरे से बिना पूछे कैसे कर सकते हैं। अभी तो मुझे उसको पढ़ाना लिखाना था और काबिल इंसान बनाना था। उसी समय वो हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर के अपने गांव गई और वहां जाकर के उन्होंने जो हालात देखे, उनके पांव तले जमीन खिसक गई। कितना ही लड़ी झगड़ी पर क्या हो सकता था। उस जमाने में तो बाल विवाह भी आम बात थी। लोग चुपचाप अपने बच्चों की शादियां कर ही देते थे और यहाँ पर तो इनके पास पैसा नहीं था और सामने वालों ने हालात का फायदा उठा करके और अपने 35 वर्षीय विद्युर बेटे के लिए इनकी बेटी का हाथ बिना दहेज की मांग लिया। और उनके पति ने भी सोचा 4 बेटियां हैं, एक की शादी हुई है, इसकी शादी में दहेज नहीं देना पड़ेगा तो अच्छा रहेगा, और जीते जी लड़की को ऐसे नरक में झोंक दिया। बाद में तो उनको बहुत पछतावा हुआ, मगर बाद में पछताने से क्या होता है। जब चिड़िया चुग गई खेत, अपने ही बच्ची के साथ में उन्होंने बहुत गलत करा। उस बच्ची का भविष्य बहुत खराब रहा। इस तरह एक नन्ही कली सी लड़की समाज की कुरीतियों पर कुर्बान हो गई।